हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया आखिरकार राजस्थान के भिवाड़ी शहर में। ये भिवाड़ी शहर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। इसी भिवाड़ी शहर के एक ऐसे नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना शुरू किया, जिनका नाम ब्रजेश कुमार है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब्स की इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप यूथ हैं, नौजवान हैं, कहीं भी जाकर के 10-15 हज़ार की नौकरी कर सकते थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जैसी बला में आपने अपने कदम को रखा है। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत चीज़ तो है नहीं। और दूसरी चीज़, हम अपने बड़े बुजुर्गों से मैंने हमेशा यही चीज़ सुनी है कि या तो नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो फिर बेचो तरकारी। यानी कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी करो और नहीं तो फिर आप अपना खुद का कोई बिज़नेस करो। और सिंपल सी बात है सर, सरकारी नौकरी की बात करें तो पिछले कुछ सालों से आप खुद देखते आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी की क्या पोजीशंस रही है, क्या कंडीशंस रही है। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो सर, मैं कोई ऐसे बड़े घर से तो नहीं हूँ कि मैं लाखों का मटेरियल लेके या लाखों का पैसा लगा के कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। इसीलिए मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि इस फील्ड में ना तो हमें बिज़नेस करने के लिए ज़्यादा मोटी रकम लगानी होती है और ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, बहुत सारे भाई तो ये बात कहते हैं कि यार मैं बिज़नेस तो करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में बड़ा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास लोग नहीं हैं। और आप ये बात कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है और आप यहाँ कोई भी इंसान आकर के बिज़नेस कर सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई भी इंसान आके बिज़नेस कर सकता है। यहाँ पे सर, जैसे मैंने अभी बताया कि लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना बिज़नेस खुद खड़ा कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको लोगों को साथ हाथ से हाथ मिला के चलना होता है। यहाँ सर सिंपल सी बात है, ये बिज़नेस सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। आज तक अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, आप जॉब की बात करते हैं या किसी अच्छे और बिज़नेस की बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि मार्केट में लोग एक दूसरे की पेट काटने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जो भी मिल के रहेगा वो आपके साथ वर्क करेगा, उसको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। कभी वो आपसे ये नहीं सोचेगा कि मैं इसका पेट काट दूँ या मैं इसकी शॉप बंद करवा दूँ या मैं इसके पेट पे लात मार दूँ, इस बिज़नेस में है या जॉब में है। तो यहाँ उस चीज़ का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और मैं युवाओं से यही बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी फील्ड या नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो मैं सर सीधी सी बात करूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई पढ़ाई नहीं की जाती। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो कहते थे कि सर ये सब बेकार है, फालतू के काम हैं। खुद मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं उनको और अपने आप को मैंने एक ही जवाब दिया कि सर अगर ये बेकार है तो भारत सरकार या फिर दुनिया, गवर्नमेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड की है, वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट क्यों कर रही है। इसीलिए मैं शुरू से इस बिज़नेस को करता आया हूँ और करता रहूँगा। और अपने युवाओं साथियों को मैं यही बोलूँगा कि हम लोग यहाँ पे मिलके एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। 25-26 साल की आपकी उम्र है और जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा कई सारे कामों का तजुर्बा आपने ले रखा है। बचपन से कक्षा 6 से आपने अपनी ज़िंदगी को बिज़नेस सेक्टर में बहुत सारे प्रोफेशन में लगाया है और बहुत तरह तरह के कामों को आपने अंजाम दिया है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही आकर के ठहर गए, ऐसा कैसे? सर नेटवर्क मार्केटिंग और जो भी मैंने शुरुआत से बिज़नेस को लेके किया या जॉब को लेके किया, तो कहीं ना कहीं सर मैंने वहाँ यही देखा, जो कंपटीशन रहा है वो कंपटीशन बिल्कुल ही अलग रहा है, लोगों का भी हमारा भी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो मुझे कंपटीशन मिला है वो कंपटीशन सिर्फ सपोर्ट का मिला है। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने लोगों को सपोर्ट किया और इसी तरह से आज मेरे साथ बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि सर सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग यहाँ पे झूठ बोल के बिज़नेस करवाते हैं या झूठ बोल के सपने दिखा के लोगों को लाते हैं, इसीलिए वो लोग पीछे हट जाते हैं। और हमारे साथ जो भी लोग हैं उनको हम पहले दिन से सच पे बात करते हैं, सच के साथ चलते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप सोचेंगे कि ये एक समुद्र है और अभी आप जैसे ही डुबकी लगाते हो और आप वहाँ से कुछ खजाना लेके आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल एक आम के पेड़ की तरह या किसी भी आप पेड़ की तरह मान सकते हैं कि
वहाँ पे आपको पहले उसका बीज लगाना होता है, फिर उसको जब तक अप्लाइंस से बोले तो जैसे पेड़ को हम बीज को पानी देते हैं, धूप देते हैं, खाद देते हैं ताकि वो धीरे धीरे बड़ा हो। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है कि अपलाइन आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट करता है, फिर आप अपलाइन के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, फिर आपके साथ और भी डाउनलाइन, बोले तो मेरी भाषा में डाउनलाइन हार्ट लाइन को बोलते हैं क्योंकि वो हमारा हार्ट होता है। तो जब तक आपके साथ ये हार्ट वर्क करते हैं और वर्क मिलके करते हैं तो फिर वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और फिर उसके बाद हमें ये जो फल होता है वो साल 2 साल मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार मिला छुट्टी, ये ज़िंदगी भर के लिए वो फल मिलना शुरू हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त आपने बातचीत करी है। आप यूथ हैं, नौजवान हैं, नौजवान भाई आपको देख भी रहे हैं। भिवाड़ी से, इवन भिवाड़ी के बाहर से भी, शहर के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोगों के मानसिक में एक चीज़ बैठा है, दिमाग में, जहन में एक चीज़ बैठा है कि ये गोलमोल धंधा है, इस धंधे में कुछ नहीं रखा है, लोगों की ज़िंदगियां धू धू करके ख़राब हो जाती, बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, पानी फेरा जाता है और लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप नौजवान भाई हो, कई सारे कामों को आपने अंजाम दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के आप टिके हैं। आपको कभी लगा ऐसा, कभी महसूस हुआ कि वास्तव में यहाँ पर लोगों के साथ गलत होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सपने पूरे नहीं होते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे होते हैं, लेकिन सिंपल सी बात जैसे मैंने अभी बताया सर कि यहाँ पे आपको, जैसे कि अगर कोई आपको बताता है कि आज आप आइए, कल से आपको ऑडी होगी, जैगवार होगा, तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ सर वैसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया था कि एक पेड़ को किस तरह से टाइम लगता है बड़ा होने में, फल देने में, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी होती है, पॉसिबल है वो चीज़ें यहाँ पे। आपको यहाँ पे ऑडी, BMW, जैगवार जैसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको टाइम टू टाइम मिलती है, और उसके लिए आपको मेहनत स्टार्टिंग से करनी होती है। लेकिन मेरे कई सारे मित्र हैं, कई सारे भाई हैं जिनका कहना ये होता है कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, ज्वाइन हुए और छुट्टी, हमें कुछ काम नहीं करना है और हमें उसकी इनकम आएगी। तो मैं तो सिंपल सी बात बोलूँ सर, अगर कोई आपको ऐसी बात बोलता है और इस तरह से बोल के आपको ज्वाइन कराना चाहता है अपनी, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, मैं सिंपल सी बात बोलूँगा सर, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। क्योंकि झूठ बोल के आप बिज़नेस ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप उसके साथ चले जो सच बोलता हो और जो अच्छी तरह से बातें बोलता हो कि सिंपल है, छोटा है, स्टार्टिंग है, और सपने ना दिखाए। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, लाख तो जब हम कमाएं जब 10,000 कमाएं पहले, क्योंकि लाख कमाने के लिए 1000 कमाना ज़रूरी है, 1000 कमाने के लिए 100 रुपये कमाने ज़रूरी है। तो मैं तो यही बात बोलूँगा कि आप आए, धैर्य रखें। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, आपने जैसे जंगल में हाथी देखा है, लेकिन हाथी में सर एक खासियत आपने देखी होगी, बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन जब भी वो चलता है ना तो उसका अपना एक वजूद होता है कि कोई भी कह सकता है हाँ हाथी आ रहा है। छोटे मोटे जितने भी जानवर होते हैं सब साइड हो, यहाँ तक कि शेर भी साइड हो जाता है, क्योंकि शेर को भी डर होता है कहीं उसके पैर के नीचे मैं आके दब ना जाऊँ। तो मैं इसीलिए बोलूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक हाथी बन के आइए, बिल्कुल मतलब धैर्य से आइए, लेकिन आइए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज आप ज्वाइन हुए कल आपको ऑडी आ जाएगी, परसों आपको BMW आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सिंपल सी बात है सर, खाना खाने के लिए भी खाना बनाने की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है? देखिए, आप तो जॉब में जा सकते थे, आप नौकरी कर सकते थे, 5, 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार कमा सकते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं तो कोई ना कोई तो बिलीफ सिस्टम आपका होगा, कोई ना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट तो होगा जिस पे आप लगातार काम कर रहे हैं कंसिस्ट होकर के। क्या सपना है आपका इस इंडस्ट्री में? सर मेरा सपना ये है कि सिंपल सी बात है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हमने ना एक रेशो देखा है, वहाँ पे हम 95 और 5% का रेशो देखते हैं कि 95% लोग अनसक्सेस होते हैं, 95% लोग इस बिज़नेस को गलत बोलते हैं। क्योंकि उनके साथ जब भी आप मिलोगे तो आपको वो यही बोले कि मेरे चाचा ने किया था, मेरे भाई ने किया था, ताऊ ने किया था, या और भी लोगों का नाम लेंगे कि मेरे फ्रेंड ने किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका चेक दिखा के वो 90% लोग एक दूसरे को ज्वाइन करते रहते हैं। तो लेकिन एक चीज़ और आप अगर बात करें सर, जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में हमेशा जो रेशो चलता है वो 50-50 का चलता है, या तो चलना है या नहीं चलना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केट तो क्या रेशियो नेटवर्क मार्केटिंग का बढ़ाया जा सकता है? ये जो 5% की बात आप कर रहे हैं कि 95% और 5% का, क्या हम नेटवर्कर मिलकर के 5% के रेशियो को 10, 20, 50 तक ले जा सकते हैं?
बिल्कुल सर, आइए हमारे